जरा सोचिए, महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य अपने सबसे काबिल शिष्य चंद्रगुप्त को दौलत का वो राज बता रहे हैं जिससे बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं। आज हम सब मिलकर चाणक्य के उसी ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि दौलत का असली खेल आखिर दिमाग से खेला जाता है, जिस्मानी ताकत से क्यों नहीं। तो चलिए चाणक्य की बुद्धिमानी के इस खजाने में उतरते हैं और देखते हैं कि दौलत का साम्राज्य आखिर बनता कैसे है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यही पहला और सबसे कह सकते हैं शक्तिशाली वाक्य कहा था। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण की नींव है, मतलब बिल्कुल साफ है। असली दौलत मांसपेशियों के जोर से नहीं आती, वो तो दिमाग की धार से पैदा होती है। तो अमीर और गरीब के बीच असल फर्क है क्या? चाणक्य कहते हैं कि फर्क मेहनत में है ही नहीं, फर्क है सोच के तरीके में। जो लोग दिन रात पसीना बहाते हैं वे अक्सर गरीब ही रह जाते हैं, जबकि जो लोग ये जानते हैं कि दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल कैसे करना है, वो अमीर बन जाते हैं। आप देखिए, ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है शारीरिक श्रम, जिसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। एक मजदूर दिन रात हथौड़ा चलाकर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ है मानसिक शक्ति। राजा, वो कभी खुद फावड़ा नहीं चलाता, वो अपनी बुद्धि को, अपनी रणनीति को काम पर लगाता है। और यही चीज उसकी दौलत को, उसके साम्राज्य को असीमित बना देती है। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए, अगर आज दुनिया की सारी दौलत, सारा पैसा हर एक इंसान में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ सालों बाद क्या होगा? चाणक्य का जवाब सच कहूं तो चौंका देता है। वो कहते हैं कि कुछ ही सालों में अमीर वापस अमीर बन जाएंगे और गरीब, वो वापस गरीब। पर ऐसा क्यों? क्योंकि दौलत इस बात से तय नहीं होती कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि कौन अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करता है। ये पूरा खेल असल में समझ का है, कब्जे का नहीं। तो ये तो हुई समस्या की जड़, पर इसका समाधान क्या है? अब हम बात करने वाले हैं उन 3 अचूक सूत्रों की जो चाणक्य ने धन बनाने के लिए दिए थे। और याद रखिए, ये नियम सिर्फ पैसा कमाने के नहीं है, ये तो एक स्थायी दौलत का साम्राज्य खड़ा करने के हैं। दौलत के रास्ते पर ये 3 मील के पत्थर की तरह हैं। अपनी बुद्धि को तेज करना, हर अवसर को पहचानना और अपने समय पर पूरी तरह से महारत हासिल करना। चलिए एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। पहला और सबसे जरूरी सूत्र, अपनी बुद्धि में निवेश करो। चाणक्य का ये मानना था कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है ना, वो जीते जी मुर्दा है, और उसकी कमाने की क्षमता वो भी मर जाती है। असली दौलत बनानी है तो सबसे पहला निवेश किताबों पर, नए हुनर सीखने पर, अपनी समझ को बढ़ाने पर होना चाहिए। यही वो एक निवेश है जिसका रिटर्न हमेशा सबसे ज्यादा होता है। दूसरा सिद्धांत, सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर करने में उतना ही मुश्किल। अवसर पहचानो। देखिए, मौके कभी भी थाली में परोसकर नहीं आते। वो ये कहकर नहीं आते कि मैं एक मौका हूं। वो हमेशा भेष बदल कर आते हैं, कभी किसी बड़ी समस्या के रूप में, कभी किसी की आलोचना में, या फिर दोस्तों के बीच हो रही एक आम सी बातचीत में। ज्यादातर लोग तो इन्हें देख ही नहीं पाते, लेकिन एक पारखी नजर वो इन्हें पहचानकर सोना बना लेती है। और तीसरा, सबसे कीमती सिद्धांत, वो है समय। अमीर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद समय है। पैसा अगर खो जाए तो शायद वापस कमाया भी जा सकता है, लेकिन एक बार समय हाथ से निकल गया तो वो हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए समय का अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है। चलिए अब इस विश्लेषण के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, धन कमा लेना अपने आप में एक जंग है, लेकिन उसे बचाकर रखना उससे भी बड़ी जंग है। और अक्सर ये जंग हम अपनों से ही हार जाते हैं। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई है विष्णु दास नाम के एक व्यापारी की। वो बहुत ही दयालु था। एक रिश्तेदार ने फसल खराब होने का बहाना बनाया और उससे उसकी सारी जमा पूंजी उधार ले ली। लेकिन उस रिश्तेदार ने वो पैसे लौटाने की जगह ऐशो आराम में उड़ा दिए और कभी वापस नहीं किए। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? विष्णुदास का परिवार भूखा रहा और वो रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन आज भी हर घर में ये सच है, बस तरीका बदल गया है। अब फोन पर एक मैसेज आता है, भाई बहुत इमरजेंसी है, और हम रिश्ता बचाने के डर से या शर्म के मारे पैसे दे देते हैं। पर चाणक्य की सीख यही है कि इस तरह का उधार रिश्तों को मजबूत नहीं करता, बल्कि उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस इमोशनल जाल से,
इस भावनात्मक जाल से बचें कैसे? चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहने की जगह बुद्धि और रणनीति से काम लो। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे, जिसे कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये हैं वो 4 रणनीतिक कदम जो एक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। समय की ढाल, सवालों का बाण, जमानत की सुरक्षा और आखिर में उपहार की संजीवनी। तो पहला कदम है तुरंत जवाब देने से बचना। इसे कहते हैं समय की ढाल। बस शांति से कहिए, मुझे अपना हिसाब किताब देखना पड़ेगा, मैं तुम्हें कल तक बताता हूँ। ये जो 24 घंटे का समय मिलता है ना, ये भावनाओं को शांत कर देता है और सामने वाले की नीयत भी परख लेता है। अगर जरूरत सच्ची नहीं होगी तो यकीन मानिए वो दोबारा पूछेगा भी नहीं। दूसरा कदम है सवालों का बाण। जब वो दोबारा संपर्क करे तो बहाने मत बनाइए, सीधे सीधे पूछिए, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि पैसे लौटाने की तुम्हारी ठोस योजना क्या है, किस तारीख को कैसे लौटाओगे। ये एक सवाल उनकी नीयत का एक्सरे कर देता है। अगर जवाब कुछ ऐसा आए, भाई पर भरोसा नहीं है क्या, तो समझ जाइए कि वो पैसा वापस नहीं आने वाला। और अब तीसरा, सबसे सीधा तरीका, जमानत की सुरक्षा मांगना। साफ कहिए, दोस्ती अपनी जगह, पर मैं बिना किसी सुरक्षा के पैसे नहीं दे सकता। उनसे कोई गारंटी मांगिए, जैसे कि एक पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिस पर आने वाले कल की तारीख लिखी हो, ताकि अगर वो पैसे ना लौटाएं तो चेक का इस्तेमाल किया जा सके। चाणक्य कहते थे, जिसकी नीयत साफ होगी वो कभी मना नहीं करेगा, और जिसकी नीयत में खोट होगी वो इस मांग के बाद दोबारा दिखेगा भी नहीं। और अब चौथा और आखिरी तरीका। अगर आपको लगता है कि जरूरत वाकई असली है, जैसे कोई बीमारी या बच्चों की फीस का मामला है, तो पूरी रकम उधार देने के बजाय एक छोटी रकम उपहार के तौर पर दे दीजिए और साफ कहिए कि इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे हुआ क्या, आपका ज्यादातर पैसा बच गया, रिश्ता भी बच गया और भविष्य में वो आपसे बड़ी रकम मांगने में हिचकिचाएगा। और अंत में चाणक्य का वो एक वाक्य जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि रिश्तों की असलियत के बारे में है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जिन रिश्तों को हम सहेज रहे हैं उनकी नींव आखिर है क्या, भरोसा या महज जरूरत? क्योंकि धन की रक्षा करना सिर्फ पैसों को बचाना नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपनी बुद्धि की रक्षा करना भी है।